कहानी पुरानी थैली का राज। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था। हल्की धुंध के बीच शहर के बाहर रेलवे लाइन के पास फैले कूड़े के मैदान में एक दुबला पतला आदमी झुका हुआ कुछ तलाश कर रहा था। उसका नाम रघु था। उसने फटी हुई नीली शर्ट और पुरानी पैंट पहन रखी थी। पीठ पर एक गंदा झोला लटका हुआ था जिसमें वो दिन भर का कबाड़ इकट्ठा करता था। उसके चेहरे पर गरीबी और थकान की गहरी लकीरें साफ दिखाई देती थीं। आसपास के लोग उसे इज्जत से नहीं, ताने मारकर बुलाते थे। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन रघु कभी किसी को जवाब नहीं देता। वो चुपचाप अपना काम करता और आगे बढ़ जाता। रघु की जिंदगी में अब कोई नहीं था। उसकी पत्नी सीमा कई साल पहले उसे छोड़कर अपने बेटे के साथ मायके चली गई थी। उस दिन के बाद उसकी झोंपड़ी में सन्नाटा बस गया था। वो अकेले ही अपनी जिंदगी काट रहा था। एक दिन जब वो हमेशा की तरह कचरे के ढेर में कुछ ढूंढ रहा था, उसकी नजर एक अजीब सी थैली पर पड़ी। वो बाकी कचरे से अलग थी, बिल्कुल साफ, मजबूत और ऊपर से मोटी रस्सी से कसकर बंधी हुई। रघु ठिठक गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे वो थैली के पास गया और उसे खींचकर एक किनारे ले आया। थैली असामान्य रूप से भारी थी। उसके मन में जिज्ञासा और डर दोनों पैदा हो गए। उसने कांपते हाथों से रस्सी खोली। जैसे ही थैली खुली, उसकी सांस थम गई। अंदर प्लास्टिक में लिपटी हुई नोटों की गड्डियां थीं। नए नए नोट जो चमक रहे थे। रघु ने एक गड्डी निकाली और गिनना शुरू किया। गिनते गिनते उसकी आंखें फैल गईं। ये बहुत बड़ी रकम थी, इतनी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखी थी। कुछ पल के लिए वो वहीं बैठा रह गया। फिर उसके मन में डर की लहर दौड़ गई। ये पैसा किसी साधारण आदमी का नहीं हो सकता था। अगर किसी को पता चल गया तो वो बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। लेकिन गरीबी और मजबूरी ने उसके डर को दबा दिया। उसने थैली को वापस बांधा, अपने कंधे पर लादा और जल्दी जल्दी अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। उस रात रघु की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार दरवाजे की ओर देखता, हर छोटी आवाज पर चौंक जाता। उसके मन में लगातार संघर्ष चल रहा था। एक ओर अचानक मिली दौलत की खुशी, दूसरी ओर उसके पीछे छिपे खतरे का डर। अगले दिन उसने हिम्मत करके थैली से केवल एक गड्डी निकाली और शहर के एक डॉक्टर के पास गया। पहली बार किसी ने उसे इज्जत से बैठाया और उसकी बात सुनी। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि उसका इलाज संभव है। ये सुनकर रघु की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू की। उसने अपनी टूटी झोपड़ी की मरम्मत करवाई और फिर एक छोटी सी चाय की दुकान खोली। शुरुआत में ग्राहक कम आए, लेकिन समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी दुकान चल पड़ी। कुछ ही महीनों में रघु ने अपना काम बढ़ा लिया। उसने राशन की दुकान शुरू की, फिर एक छोटा गोदाम भी खोल लिया। अब लोग उसे ताने नहीं मारते थे, बल्कि सम्मान से रघु भाई कहकर बुलाते थे। लेकिन उसकी जिंदगी में एक डर हमेशा बना रहा। एक दिन उसने टीवी पर खबर देखी, एक बड़े कारोबारी के घर से करोड़ों रुपए चोरी हो गए थे और चोर पैसे लेकर फरार हो गया था। ये सुनते ही रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि जो थैली उसे मिली थी, वो उसी चोरी का हिस्सा हो सकती है। उस दिन के बाद वो और ज्यादा सतर्क हो गया। वो बहुत सोच समझकर पैसे खर्च करता और किसी को शक होने का मौका नहीं देता। इसी दौरान उसकी मुलाकात पूजा नाम की एक साधारण और समझदार लड़की से हुई। पूजा के स्वभाव में सादगी और अपनापन था। वो रघु से उसके पैसे के लिए नहीं, बल्कि उसके व्यवहार के लिए प्रभावित थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उन्होंने शादी कर ली। पूजा के आने के बाद रघु की जिंदगी में खुशियां लौट आईं। उसका घर, जो कभी खाली और सुनसान था, अब हंसी और सुकून से भर गया था। फिर भी हर रात जब वो अकेला होता, उस थैली का ख्याल उसे बेचैन कर देता। उसे महसूस होने लगा कि यह पैसा भले ही उसकी जिंदगी बदल रहा हो, लेकिन उसके मन की शांति छीन रहा है। आखिरकार एक दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वो इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं करेगा। उसने गरीबों की मदद शुरू की, गांव के मंदिर की मरम्मत करवाई और बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल भी बनवाया। धीरे धीरे लोगों की नजर में उसकी इज्जत बढ़ती गई। एक दिन उसकी पहली पत्नी सीमा अपने बेटे के साथ वापस आई।
उसकी आंखों में पछतावा था। उसने रघु से माफी मांगी। रघु के मन में भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा कि वह अपने बेटे की जिम्मेदारी जरूर निभाएगा। लेकिन जो रिश्ते टूट चुके हैं, उन्हें फिर से जोड़ना आसान नहीं होता। समय बीतता गया। रघु अब एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसने अपनी मेहनत से इतना कमा लिया था कि अब उसे उस थैली की जरूरत नहीं थी। एक दिन वो उस थैली को लेकर नदी किनारे गया। कुछ देर तक उसे देखता रहा, जैसे अपने अतीत को आखिरी बार देख रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और थैली को नदी में बहा दिया। उस क्षण उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। अब वो जान चुका था कि असली खुशी दौलत में नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलने में है। सीख: गलत रास्ते से मिली दौलत जिंदगी बदल सकती है, लेकिन मन की शांति सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से ही मिलती है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं रोज वीडियो लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।